हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है पंचतंत्र से। उसमें ये स्टोरी है और ये फेबल है। फेबल्स ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें जो रियल स्टोरीज नहीं होती हैं, और इसमें आप देखोगे कि जानवरों को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि जानवरों को इंसानों का दर्जा दिया गया है। ओके, सो इस जो स्टोरी होगी इसमें हमेशा मॉरल वैल्यू होती है। ये हमारे जैसे पुराने जो नानियाँ थी या दादियाँ थी, वो अपने ग्रैंड डॉटर्स को या ग्रैंड सन्स को पढ़ाते थे ताकि इससे सीख मिले। और पहले के लोग आप जानते हो कि स्टोरी टेलिंग पे बिलीव रखते थे, क्योंकि ज़्यादा बुक्स नहीं इन्वेंट हुई होती थी, ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंची होती थी। तो ये जो होती थी ये संस्कृत में होती थी और ये हम सब लोगों को सुनाई जाती थी, स्पेशली किड्स एंड बाय दी अडल्ट्स। ओके, तो आप ये देखोगे कि इसमें एक्चुअली क्या होता है। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, चूज योर कंपनी वाइसली। कंपनी का मतलब आपकी जो फ्रेंड्स हैं, ओके, मतलब ध्यानपूर्वक, एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि आपका दिमाग चलना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ थोड़ी देर में ही एकदम से किसी भी इंसान को देख के आप फ्लैटर हो जाए उसकी फ्रेंडशिप को देख के। ओके, सो यस, तो हम लोग ने मॉरल देख लिया है। तो मोस्टली पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन गिविंग द बैंकिंग एग्जामिनेशंस या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। अभी रिसेंटली इन 2020 आई गेव वन ऑफ द एग्जामिनेशन इन विच फेबल्स वर देयर, मतलब फेबल्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो इस स्टोरी से तो बड़ा ही था थोड़ा, लेकिन हाँ वो स्टोरी से ही रिलेटेड था, तो आप इसको भी देखिए, पता चलेगा। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम, मोस्टली हमें पता है कि वंस अपॉन अ टाइम किस लिए यूज किया जाता है जब भी कोई स्टोरी सुनाई जाती है। इन अ फॉरेस्ट, देखिए कॉमा भी लगा हुआ है, क्योंकि इसलिए लगा, अगर आप ये इन अ फॉरेस्ट हटा दोगे तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मंकी, या फिर इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ मंकी, ऐसे भी बन सकता है। ओके, वो पर्टिकुलर सेंटेंस तभी वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, क्योंकि इन अ फॉरेस्ट अलग ही एक तरीके का फेज बन गया। ओके, देयर लिव्ड अ मंकी हु रिसाइडेड ऑन अ जामुन या फिर बेरी ट्री। जामुन आपको पता ही है, जामुन का पेड़ होता है, वो उसी में रहता था। रिसाइड मतलब कहाँ पे आपका रेसिडेंस, ये रेसिडेंस। ओके, कहाँ पे आप रहते हो वो रेसिडेंस होता है, राइट। तो रिसाइड का मतलब भी RESIDE, कि वहां रहना, और डिड ED लग गया, यानी पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो मोस्टली ये सब जो कहानियां होती है, ये हम लोग बताते हैं ना कि ये हुआ था, ये एक इंसान था, तो मोस्टली हम लोग हमेशा पास्ट यूज करते हैं। तभी हम लोग हैड, और मोस्टली आप देखोगे जितने वर्ड्स होंगे सबका वर्ब की सेकंड फॉर्म में होंगे। ओके, सो वो जामुन के पेड़ में रहता था वो मंकी, विच वॉज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। तो यानी कि किनारे में। आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि सपोज ये नदी बह रही है, ओके, तो ये बैंक्स होती है। बैंक्स का मतलब नदी का जो ये पार्ट होता है, और यहाँ पे ही एक पेड़ था जिसमें वो पर्टिकुलर मंकी रहता था। ओके, सो यहाँ पे मंकी रहता था इस पेड़ में। ओके, सो नाउ व्हाट रियली हैपेंड, विच वॉज इन द सेम फॉरेस्ट, उसी फॉरेस्ट में एक क्रोकोडाइल था, और वो अपनी वाइफ के साथ रहता था। ओके, एक क्रोकोडाइल भी आ गया। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक्स ऑफ द रिवर। एक दिन क्रोकोडाइल नदी में ही, आप जानते हो क्रोकोडाइल्स होते हैं। ओके, और वो आया होगा, केम टू द बैंक्स ऑफ द रिवर एंड रेस्टेड अंडर द ट्री। तो थोड़ी देर, कभी कभी आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स बाहर भी निकल के थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैस्किंग, सन की बैस्किंग लेते हैं, मतलब सन से थोड़ा अपने आप को हीट अप करते हैं, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो वो आया, रेस्ट कर रहा होगा। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट। तो जो बहुत ही, जो मंकी है उसका कैरेक्टर स्केच पता चल रहा है हमें कि वो कैसा है, काइंड हार्टेड है। ओके, वो बहुत ही दयालु टाइप का है और दूसरों को देख के मदद करने वाला होगा, तभी उसने किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प की, जैसे इस केस में क्रोकोडाइल है। ऑफर्ड मतलब उसने दिया, उसने क्या दिए, कुछ फ्रूट्स दिए। जब आप किसी को कुछ देते हो तो आप ऑफर करते हो, हम बोलते नहीं कि हमने भगवान को फूल चढ़ाए, वी ऑफर्ड flowers to God. Okay, the crocodile came back the next day for some more fruits.
एज ही लव्ड देम। तो उस पर्टिकुलर पेड़ से यानी कि जामुनी दिए होंगे और या फिर और भी उसके पास होंगे, ओके, वो फिर वहां पे आया और क्योंकि उसको वो फ्रूट्स बहुत पसंद आए थे। एज डेज पास्ड बाय, और जैसे ही दिन गुजरते गए, द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। थोड़े समय बाद वो लोग बहुत अच्छी तरीके से, जैसे हम लोग भी किसी और से घुल जाते हैं, लेकिन आपको पता ही है क्रोकोडाइल कैसा होता है, एक तरीके का रेप्टाइल होता है। रेप्टाइल क्या कर सकता है, एक मंकी को खा भी सकता है, ये बहुत बड़ा रेप्टाइल होता है, ओके। और तो दोस्ती इन दोनों की कैसे हो गई, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, बिकॉज अनडाउटेडली क्रोकोडाइल की प्रवृत्ति ये नहीं होती है कि वो बहुत काइंड हार्टेड और अच्छा हो, उसकी जब तक कुछ मतलब नहीं निकल रहा होगा तब तक वो फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तो इसमें भी आप देख सकते हो फ्रूट्स लेने की वजह से ही इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो गई। वन डे द मंकी सेंट सम फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। तो मंकी, आपको पता ही है मंकी क्या था, मंकी वॉज काइंड हार्टेड, ओके। तो उसने क्या करा, उसने कुछ फ्रूट्स दे दिए किसको, क्रोकोडाइल की वाइफ के लिए भी दे दिए उसने कि जाइए आप मेरी वाइफ को भी दे दीजिएगा। शी एट द फ्रूट्स एंड लाइक्ड देम, उसको भी बहुत अच्छे लगे। देखिए यहाँ पे देखिए एट है, एट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट, ओके। तो ये स्टोरी है, स्टोरीज हमेशा हम लोग नरेट करते हैं पास्ट टेंस में। लाइक्ड भी आप देखो कि सब कुछ इसमें पास्ट टेंस में ही है, ओके। और उसको बहुत पसंद भी आए वो, बट वॉज जेलस, बिकॉज वो बहुत ही क्या हो गई, बहुत जेलस फील करने लगी, उसको ईर्ष्या लगने लगी कि मेरा हस्बैंड, एज शी डिड नॉट लाइक। अब देखिए डिड नॉट के साथ हमेशा लाइक लगता है, डिड नॉट लाइक्ड नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके। सो डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद दी मंकी। तो उसको बहुत जेलसी फील हो रही थी, बिकॉज उसका जो हस्बैंड था वो किसके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा था, मंकी के साथ स्पेंड कर रहा था। शी टोल्ड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को बताया, इफ द फ्रूट्स आर सो जूसी, अगर वो जो फ्रूट्स है जो मंकी ऑफर कर रहा है वो बहुत ही जूसी, मतलब बहुत ही उनमें जूस है, बहुत अच्छे हैं खाने में, आई वंडर हाउ स्वीट द मंकीज हार्ट वुड बी। तो उसने वही वंडर कर, वो कह रही मैं सोच रही हूँ कि मंकी का हार्ट उससे, क्योंकि मंकी इज अ काइंड हार्टेड पर्सन ना, तो उसका भी हार्ट कितना अच्छा होगा। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी। तो उसने क्या बोला, उसने एक चीज रख दी अपने क्रोकोडाइल हस्बैंड के सामने कि मेरे को हार्ट चाहिए, किसका हार्ट चाहिए, मंकी का। मंकी उसका क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। अब क्रोकोडाइल को वाइफ की बात माननी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ मंकी, सो ही वॉज लाइक कि ठीक है चलो वाइफ की बात ही मांगते हैं, आफ्टर ऑल शी विल बी देयर विथ हिम फॉर लॉन्ग, ओके। He invited the monkey to his house for dinner. तो उसने क्या बोला कि मंकी को डिनर के लिए बुलाया, and that his wife would like to meet him. और उसने बोला कि उसकी वाइफ को क्या होगा, उसको पसंद आएगा अगर वो मिलेगी उस मंकी से। The monkey was happy but couldn't swim. मंकी तो बहुत खुश था, और क्रोकोडाइल कहाँ रहता होगा, क्रोकोडाइल ऐसी जगह रहता होगा ना जो समवेयर रिवर में ही कहीं ना कहीं वो रहता होगा। तो मंकी को तो स्विम करना आता नहीं था। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक। तो क्रोकोडाइल उसको अपनी पीठ में बैठा के ले गया। द क्रोकोडाइल वॉज क्वाइट हैप्पी, यू नो, क्रोकोडाइल बहुत हैप्पी था दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी, कि उसने मंकी को बेवकूफ बना लिया, ओके। हैड ट्रिक्ड का मतलब कि उसने बेवकूफ बना लिया, ट्रिक का मतलब किसी को भी आप आराम से बेवकूफ बना दो। हाउएवर, लेकिन while talking he blurted out the real reason for taking the monkey home, okay। तो उसने क्या किया, he blurred out मतलब उसने एक तरीके से बता दिया कि रियल रीजन क्या था, और आपको पता ही है रियल रीजन क्या था, ओके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब उसने एकदम से कोई चीज बता दी। ब्लर्टेड आउट का मतलब अनइंटेंशनली हमने वो चीज बता दी। जैसे कुछ लोग बेवकूफ नहीं होते हैं, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं, तभी कहा जाता है कि शांत रहना चाहिए सर्टेन सिचुएशंस में। तो वही हुआ कि उसने भी क्या किया, उसने बता दिया। और मंकी को पता ही है, क्लेवर मंकी था, मंकीज वैसे भी बहुत चालाक से होते हैं। मंकी सेड यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, कि तुमको ये बात मुझे क्या पहले बतानी चाहिए थी। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री। उसने बोला मैंने अपना हार्ट कहाँ पे रखा हुआ है, भूल गया मैं, वो तो ट्री में रखा हुआ है, ओके। वी मस्ट गो एंड गेट इट। तो हम लोग को जाना चाहिए, हम लोग उसको ले जाते हैं। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम। क्रोकोडाइल वॉज अ बुद्धू पर्सन, लेकिन उसकी वाइफ बहुत चालाक थी, तो ही वॉज लाइक स्टूपिड पर्सन।
एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, तो वो फिर से उसको ट्री में ले गया. ओके, दस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ. तो वो जो मंकी था उसकी जिंदगी बच गई, उसके हाथ में थी तभी उसकी जिंदगी उसके बच गई. तो अब आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर से समझ में आ ही जाएगा. जैसे चूज योर कंपनी वाइजली, देयर कैन बी फ्रेंड्स हु कैन बिकम स्नेक्स एंड एज यू सॉ हियर. ओके, तो एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दिमाग लगाना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे होगा? जब आप बहुत ही ज़्यादा यू विल बी स्टडिंग एंड यू विल बी एनालाइजिंग दी स्टफ मोर, तब आपके ज़्यादा होगा. तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन द कॉम्प्रिहेंशन एंड यू शुड नो. जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगाया था, जैसे काइंड हार्टेड, मेरे को दिमाग में आना चाहिए कि काइंड हार्टेड है मंकी. ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आराम से बन जाते हैं. तो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने चाहिए जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो. एक पैराग्राफ का पूरा जिस्ट निकाल लीजिए तुरंत कि कैसा मंकी था, क्रोकोडाइल कैसा था, किस ऑब्जेक्टिव से फ्रेंडशिप हुई. ओके, इस तरीके से आपको समझ में आएगा. और हाँ, नीचे का अगर आपको कभी कभी क्या होता है, देयर विल बी अ ह्यूज पैराग्राफ, नीचे का आप तुरंत से पढ़ लो, थोड़ा बहुत जिस्ट पता चल जाती है कि क्या हो रहा है कॉम्प्रिहेंशन में. उसके बाद आप ऊपर जाइए, उसके बाद थोड़ी चीज़ें क्लियर भी होने लगती हैं. या फिर फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ तुरंत पढ़ के उसके बाद फिर से पढ़ सकते हो आप, अगर आपके पास रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आए और आपको न्यू वर्ड्स समझ में आए, आपको कुछ ग्रामर भी समझ में आई. ओके, so thank you to everyone who has subscribed to my channel, and I will be coming up with the more videos. So thank you very much.